अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बात करते हैं। क्या पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इनके आपस में मामला टूट गए हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफ की क्या वजह बनी? और सबसे बड़ी जो दिलचस्प एक ड्रामाई खबर आ रही है सामने कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? और क्या इस हवाले से पेश रफ्ता है अंदर की कहानी क्या, आज इस पे बात करते हैं। जो नए दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं वो चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम कोशिश कर रहे हैं सब्सक्राइबर बढ़ाने की। सब्सक्राइबर हमारे कम हैं। अगर आप दोस्त अगर सब्सक्राइब करें अपना और वो उसको साथ रेगुलर देखते रहें, अपना फीडबैक देते रहें, तो अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बनता है और मेरे लिए भी आसानी हो जाती है चीज़ों को फीडबैक देखने के बाद। कोशिश करता हूँ मैं सब कमेंट्स के जवाब भी दूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2-3 चीज़ें हुई। एक तो ये है कि कुछ लोगों के नाम इस सेल में डाले गए जो जरदारी साहब के फ्रंटमैन समझे जाते थे, बदनाम थे, करप्शन चार्जेस थे। कुछ ऐसे लोग जिस तरह मंजूर काका, बहुत ही मशहूर क्या कहना चाहिए, बदनाम ज़माना, सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी के भी वो रुए रवा रहे हैं। और कराची के सहाफ़ती हलकों में, मीडिया में, वो सिर्फ सियासी हलकों में लोग कहते हैं कि ये बिलावल हाउस के और जरदारी साहब के फ्रंटमैन थे और उन पे करोड़ों अरबों की करप्शन के चार्जेस हैं कि ये सब पहुँचाते रहे हैं। पहले के खिलाफ कार्रवाई होने लगी थी कि ये भाग गए थे, बाहर चले गए थे या फिर दोबारा आए हैं। शायद इनको ख्याल था क्लीन चिट मिलेगी, खैर उनकी ज़मानत भी उनकी मनसूख हुई है। और कुछ लोगों पे छापों की खबरें सोशल मीडिया में चल रही हैं, कन्फर्म नहीं हो रही। उसमें एक खातून रुकन असम्बली के बारे में कहा गया था, वहाँ से पहले कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ और लोगों के बारे में, पॉलिटिकल लोगों के बारे में हुआ कि जिसमें एक अक़लियती, एक कम्युनिटी के साथ रखने वाले एक रुकन असम्बली, एक साबिक़ वज़ीर पीपल्स पार्टी के, उनके बारे में छापा पड़ा कि करोड़ों रुपए का ज़ेवर और ज्वेलरी और कैश बरामद हुआ। तो एक खातून रुकन असम्बली, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके बारे में तो ये खबर चल रही है कि वो अरबों का माल वहाँ से बरामद हुआ है। लेकिन चूँकि अभी एफआईआर नहीं हुई है या मेरे सामने कोई इस तरह की कन्फर्म रिपोर्ट्स नहीं हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन जब तक हमारे सामने कोई एफआईआर ना हो या कोई ऐसा ठोस सबूत ना हो, मैं मेरा ख़्याल नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों पे क्रैकडाउन की खबरें चल रही हैं और कुछ इशारे ऐसे मिले हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को, पहले ये खबर आई थी कि कहा गया, कुछ लोगों को ये कहा गया कि आप इनको टिकट ना दें जो बदनाम हैं और इनको ये नहीं दोबारा जीतेंगे या इनको नहीं जीतने दिया जाएगा। अब कहा जा रहा है कुछ लोगों को कुछ पकड़ने का और उनका भी मामला चल रहे हैं। सरदारी साहब और बिलावल भुट्टो पहले ही मुल्क से बाहर जा चुके हैं। अब ये इसमें एक पॉलिटिकल भी एक्टिविटी है क्योंकि ये थोड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयान दे रहे हैं। खुर्शीद अली शाह ने भी कल बयान दिया है और लोग भी कह रहे हैं। तो ये है कि चूँकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट सिंध में इन्होंने वोट लेने होते हैं, सिंध में से आम सिंधी जो है वो काफ़ी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ समझा जाता है जनरल ज़िया के दौर से। तो पॉलिटिकल स्टंट भी अपनी जगह है, कुछ मामलात और भी चल रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अभी जो ये चीफ साहब ने जो बात की है बिज़नेसमैनों से और लोगों, कुछ लोग सियासतदानों के नाम भी दिए हैं और ये भी उन्होंने कहा कि सियासी जमातें, अक्सर जमातें मुल्क से वफ़ादार मुखलिस नहीं हैं और इनमें अच्छे लोग हैं लेकिन बुरे लोग भी हैं। और इस तरह की जो बातें हैं, कुछ लोगों पे उन्होंने कहा कि हम ये कंट्रोल करेंगे और इनको उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। और उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ भी लोगों को इशारा मिला है कि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी, चूँकि करप्शन के ज़्यादा चार्जेज़, सबसे ज़्यादा चार्जेज़ सिंध के हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ही सामने आते हैं। तो और पीएमएल-एन में और पीपल्स पार्टी में जो मामला थोड़ा-सा हुआ है, वो जरदारी साहब की एम्बिशियस अप्रोच की वजह से हुआ है। जब इन्होंने केपी में घुसने की कोशिश की, पंजाब में, साउथ पंजाब में काफ़ी सारी एक्टिविटी की उन्होंने, बल्कि खबर तो ये थी कि मखदूम अहमद महमूद को लाहौर भेजा गया मुबैना तौर पे और उनको टारगेट दिया गया कि पीटीआई की कुछ टिकट होल्डर्स को तोड़ें। और वो उन्होंने कुछ लोगों को ऑफ़र भी की कि आप इतने 4 लोग तोड़ेंगे तो हम 10 या 15 करोड़ देंगे आपको। और इस तरह की चीज़ें चली। बलूचिस्तान में जरदारी साहब बहुत एक्टिव थी और उनको लग रहा था कि अगली हुकूमत उनकी होगी। वो बदंजू जो हैं वहाँ पे वज़ीर-ए-आला, साबिक़ वज़ीर-ए-आला, उनको भी साथ शामिल करना चाह रहे थे और भी काफ़ी लोगों, काफ़ी मामला, कुछ लोग शामिल हुए भी। लेकिन बहरहाल वो सब चीज़ें सबूताज हो गई और ये बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब ने काफ़ी चालाकी और होशियारी से किया। तो उनके दरमियान कुछ मामलात तो चल रहे हैं। कुछ ये हमेशा इलेक्शन के बाद दोनों पार्टियाँ आके ज़रा इसको पोर्ट्रे भी करती हैं, कोई ड्रामा भी करती हैं, अपने-अपने ना अलग नंबर बनाने के चक्करों में होते हैं। अभी ये जो चीनी का स्कैम सामने आया, इसमें इन्होंने ख्वाजा आसिफ ने नवीद कमर पे डाल दिया और नवीद कमर ने सवाई कुमतों में डाल दिया कि ये, और मामलात फिर वही आपस में चक्कर चले। लेकिन जो ताज़ा खबर आई है और दिलचस्प है, इम्पोर्टेंट है कि पीटीआई में और पीपल्स पार्टी में फासले कम हो रहे हैं। अच्छा, ये बात पहले भी कही जा रही थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि जब वक्त बुरा आएगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई ये मिल के ही दोनों जब मुतासरीन होंगे
मुतासरीन एस्टेब्लिशमेंट होंगे तो दोनों मिल के रोएंगे और फिर इकट्ठे इस तरह का आपस में इत्तेहाद सा कायम होगा। अभी वो स्टेज तो नहीं आई, लेकिन ये खबर आई है कि कुछ इस तरह के मामलात, कुछ डेवलपमेंट हो रही है और कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी में भी इन्होंने थोड़ा सा, आपने देखा होगा पिछले कुछ अरसे में इन्होंने कुछ दिनों से खास तौर पे सॉफ्ट कॉर्नर किया हुआ है, कोई निशाना नहीं बना रहे पीटीआई के लोगों को, पीपल्स पार्टी के वज़रा और लोग वगैरह। अगर उसमें एक पीटीआई के अंदर भी, पीटीआई के सोशल मीडिया में और उनके कारकुनों में एक कैंपेन चल रही है कि पीपल्स पार्टी एक मौकापरस्त पार्टी है, मुनाफिक पार्टी है और आइन के मुखालिफ है, इसने आइन का तोड़ने में उस वक्त लोग कहते हैं कमर जमा कायरा और दूसरे लोग जो पीपल्स पार्टी के पंजाब में थे और केपी में थे, ये वही नैरेटिव लेते रहे जो उस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लोग कर रहे थे और दोनों सूबों में इलेक्शन ना कराने की वजह से पीपल्स पार्टी उस वक्त पूरी तरह उनके साथ खड़ी थी। हालांकि पीपल्स पार्टी का इशू ही नहीं था, सिंध का इशू नहीं था, उनका सर पॉलिटिक्स सिंध है, कोर पॉलिटिक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में है। लेकिन पंजाब में और केपी में इलेक्शन ना कराने के वाले से उस आइन शिकनी का और इसमें इलेक्शन कमीशन और हुकूमत और इन सब का पूरी तरह साथ दिया पीपल्स पार्टी ने। तो पीटीआई के अंदर ये सोच मौजूद है कि ये ऐसी मतलबी, ऐसी खुदगर्ज और आइन दुश्मन, जमहूरी दुश्मन, नाम निहाद जो नारे लगाती है जमहूरियत के पीपल्स पार्टी, उस जमात के साथ कोई इत्तेहाद या कोई अलायंस नहीं बनना चाहिए और कुर्बत भी नहीं होनी चाहिए। बेशक ठीक है, मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त गुजार देंगे हम लोग, पीटीआई के लोग कहते हैं हम मुश्किल वक्त गुजार देंगे, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, लेकिन ऐसी दो नंबर जमातों के साथ इत्तेहाद नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बहरहाल यही है, ज़ाहिर है जो एक हालात के अपने तकाजे होते हैं, अगर जहाँ जेल हों, कैद व बंद की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हों, कारकुनों के अगर मसाइल हों, तो अगर पीपल्स पार्टी पे क्रैकडाउन होता है तो कुछ ना कुछ इनका आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ये नैरेटिव एक दूसरे के करीब आ जाएगा। अब उसमें दोनों जगह अपनी अपनी, मैं बताया ना, जिस तरह पीटीआई के अंदर भी मुज़ाहमत चल रही है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी ज़ाहिर है कुछ लोग होंगे जो पीटीआई के साथ पसंद नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल एक एक दूसरे के ये एक ही सेम पिच की तरफ, सेम पेज की तरफ चलना अभी मौजूद तो नहीं है एक सेम पेज पे, लेकिन उस तरफ चलना शुरू हो गए हैं। अब वो देखें किस हद तक क्या डेवलपमेंट होती है। असल में इमरान खान की तरफ से कोई सामने खुल के बात नहीं आ रही ना, इमरान खान अगर रिहा हों, कोई अगर उनकी स्पीच या कोई सामने आए या गुफ्तगू लोगों से आए, तब ज़रा अंदाज़ा हो। अभी तो वो सिर्फ वकला के ज़रिए चंद मिनटों की मुलाकात होती है, उसमें भी सियासी केस ज़्यादा, जो पॉलिटिकल केस डिस्कस होते होंगे, थोड़ी बहुत ही बात होती है। तो इसलिए इमरान खान का माइंड का भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान पॉलिटिशियन तो हैं और वो देखेंगे पॉलिटिकल क्या उनको फ़ायदा होता है कहाँ पे। तो बहरहाल जैसे कोई डेवलपमेंट मज़ीद होगी तो उससे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।